नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही अलौकिक और बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने जा रहा है। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, हे जगदम्बे पार्वती माता, जो भी इस पावन वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करेगा, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर एक बाधा दूर हो जाए, उसके जीवन में कभी अंधकार ना रहे, उसके घर में पैसा पानी की तरह बहता रहे, उसकी झोली सुख समृद्धि से भर जाए और उसका जीवन अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा परिवर्तन देखे जो उसे अब तक कभी नसीब नहीं हुआ। आज का समय ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही विशेष सहयोग लेकर आया है। कुंडली में बन रहे विशेष राजयोग और शुभ ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि दो अलग अलग स्थानों से अचानक धन प्राप्ति के द्वार खुलने वाले हैं। यह अचानक होने वाला लाभ आपकी वर्षों की तपस्या और शुभ कर्मों का परिणाम है। पहला स्थान जहां से धन लाभ होगा वह आपके वर्तमान कार्य क्षेत्र से संबंधित होगा। अगर आप व्यापार में हैं तो किसी पुराने अटके हुए सौदे से आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है, और अगर आप नौकरी में हैं तो किसी अतिरिक्त प्रोजेक्ट या बोनस के रूप में आपको अप्रत्याशित रकम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। ये धन आपको इतनी सहजता से मिलेगा जैसे वह पहले से आपके लिए ही रखा गया हो। दूसरा स्थान और भी चौंकाने वाला है। वहां से मिलने वाला लाभ भाग्य के अत्यंत दुर्लभ योगों में से एक है। ये वो स्थान है जो या तो किसी लॉटरी, निवेश, स्कीम या फिर पारिवारिक उत्तराधिकार से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना निवेश जो आपने लगभग भुला दिया था, अब जाकर आपको बड़ी मात्रा में लाभ दे दे, या फिर कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा, अचानक आपकी मदद को आगे आए और आपको आर्थिक रूप से अत्यधिक मजबूत कर दे। कुंडली के नवम और द्वादश भाव में हो रहे शुभ ग्रहों का गोचर यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि किसी दूर स्थान, विदेश या अन्य जिले से अचानक धन आगमन के संकेत बन रहे हैं। हालांकि इन अत्यंत शुभ योगों के साथ साथ एक सावधानी की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। वर्तमान में शनिदेव और राहु की थोड़ी टेढ़ी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम और अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो संकेत दे रही है कि किसी भी बड़े निर्णय को सोच समझ कर ही लें। विशेष रूप से धन के निवेश या किसी बड़े खर्च में फूंक फूंक कर कदम रखें। ये समय बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है और यदि सावधानी नहीं बरती गई तो थोड़ी सी लापरवाही नुकसान भी करवा सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो यह नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही दूर हो जाएगा। आज का दिन आत्मविश्वास से भरा है और कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह संकेत देती है कि यह 24 घंटे आपके लिए सफलता और समृद्धि की कुंजी लेकर आएंगे। कोई पुराना रुका हुआ भुगतान, कोई देरी से आ रही रकम या फिर किसी से उधार दिया गया पैसा आपको वापस मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में कोई ऐसा शुभ समाचार भी आएगा जो सीधे आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाएगा। कई लोगों को लगता है कि पैसा धीरे धीरे आता है, लेकिन आपकी राशि में बन रहे शुभ योग ये बता रहे हैं कि यह पैसा अब धीरे नहीं बल्कि अचानक और बहाव में आने वाला है। सपनों में भी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे वह अब आपके हाथ में आने वाला है, वह भी ऐसे समय जब आपने उम्मीद करना छोड़ दिया था। यही तो विशेषता होती है जब भोलेनाथ की कृपा हो। भोलेनाथ कभी नहीं बताते कि वह कब आपकी झोली भर देंगे, लेकिन जब भरते हैं तो इतनी भर देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाए। आज का दिन भी वैसा ही संकेत लेकर आया है। अगर आप किसी मुकदमेबाजी या कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो वहां से भी धन लाभ का योग बन रहा है। हो सकता है कोई पुराना केस आपके पक्ष में आ जाए और उससे जुड़ा धन आपको मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये समय एक ऐसे व्यवसाय के आरंभ की घड़ी हो सकती है जिसमें उन्हें किसी अन्य स्रोत से फंडिंग या सपोर्ट प्राप्त होगा। ये भी संभव है कि कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या दूर का परिचित आपको आर्थिक रूप से किसी नई योजना में सहयोग करें, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति रातों रात बदल सकती है। कुंडली में बृहस्पति की उपस्थिति यह बताती है कि इस समय किए गए अच्छे कार्यों का प्रतिफल बहुत जल्दी मिलेगा। और खास बात यह है कि यह प्रतिफल केवल पैसा नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में भी होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके पक्ष में सारे ग्रहों की चाल को मोड़ दिया है। यही वह समय है जब आपको अपने भीतर के डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। महादेव स्वयं आपके साथ हैं। माता पार्वती की ममता और आशीर्वाद आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बनाकर आपको सुरक्षित कर रही है। आपके जीवन की जो सबसे बड़ी चिंता थी वह चिंता अब समाप्त होने जा रही है और उसका संकेत आज की इन ज्योतिषीय स्थितियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिनके घर में कई वर्षों से पैसों की तंगी बनी हुई थी, अब उन पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने जा रही है। और यह कृपा सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह कृपा आपके घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। ऐसा लगेगा जैसे हर दिशा से पैसा और सुख आपके घर की ओर खींचा चला आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस विशेष समय में अगर आप थोड़ी सी साधना करें, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें तो निश्चित रूप से ये दो स्थानों से अचानक मिलने वाला धन आपके जीवन को एक नई दिशा देगा।
भोलेनाथ कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी हो तो समय स्वयं रास्ता बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि यह समय आपकी झोली भर दे तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह जो कुछ भी होने वाला है वह उनकी ही कृपा से संभव होगा। इस समय आपके जीवन में जो धन का द्वार खुलने वाला है वह सिर्फ भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपकी प्रतिष्ठा, आपके आत्मविश्वास और आपके सामाजिक रुतबे को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। आपने वर्षों तक जिन बातों को लेकर केवल कल्पनाएं की थी, जैसे किसी आलीशान घर में रहना, कार लेना या फिर अपने माता पिता को कोई बड़ा तोहफा देना, अब वह समय आ गया है जब आप इन कल्पनाओं को साकार रूप में देख सकेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति बन रही है वह संकेत दे रही है कि सुंदरता, वैभव और विलासिता अब आपके जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब अचानक सफलता मिलती है तो कुछ लोग आपकी तरक्की को देखकर असहज हो सकते हैं। कुछ लोगों की नजरें आपके घर की ओर होंगी। वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपके जीवन में इतनी तरक्की आ गई। लेकिन यहाँ भी भोलेनाथ की लीला चल रही है। वह आपको संकेत दे रहे हैं कि जब उन्नति के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़े तब समझो कि सही मार्ग पर चल रहे हो। बस आपको आवश्यकता है थोड़ा सतर्क रहने की। किसी को अपने आर्थिक योजनाओं के बारे में विस्तार से ना बताएं और जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक चुपचाप करते जाएं। आपकी कुंडली में इस समय जो विशिष्ट योग बन रहा है उसे धन त्रिकोण कहा जाता है। जब द्वितीय, नवम और एकादश भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो ये योग अचानक धन प्राप्ति, गुप्त स्रोतों से लाभ और परिवार में खुशहाली का प्रतीक होता है। विशेष बात यह है कि यह योग वर्षों बाद आपकी राशि में पूर्ण रूप से प्रभावी हो रहा है। इस कारण आपके लिए आने वाला समय बहुत अधिक मूल्यवान सिद्ध होने वाला है। ये योग केवल कर्म का फल नहीं दे रहा बल्कि आपको उन पिछले जन्मों की तपस्या का फल भी दे रहा है जो अब आपके वर्तमान जीवन में वरदान बनकर प्रकट हो रहा है। और एक खास बात, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कोई ऐसा फोन कॉल या संदेश प्राप्त हो सकता है जो आपकी पूरी जीवन दिशा बदल कर रख देगा। यह कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई बकाया भुगतान की सूचना हो सकती है या फिर कोई निवेश योजना से जुड़ा अवसर। ये सब अचानक होगा और आपको चौंका देगा। लेकिन वही तो भोलेनाथ की कृपा होती है, जब वह देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए ये समय विवाह या रिश्तों से जुड़े मामलों में भी लाभकारी हो सकता है। विवाह प्रस्ताव के साथ दहेज के रूप में संपत्ति लाभ या ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता, ऐसे योग भी वर्तमान ग्रहों की चाल में दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में गुरु और शुक्र मजबूत स्थिति में है उन्हें किसी स्त्री के माध्यम से धन लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। यहाँ माता पार्वती की कृपा भी कार्य कर रही है, क्योंकि जब माता की करुणा किसी भक्त पर पड़ती है तो वह भक्त जीवन के हर क्षेत्र में पुष्पित होता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार का अहंकार ना आए। ये जो भी समृद्धि आपके जीवन में आ रही है वह केवल आपके पुरुषार्थ से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से आ रही है। यदि आप इस समृद्धि के साथ विनम्रता को भी अपने जीवन में स्थान देंगे तो ये संपत्ति बनी रहेगी। नहीं तो समय पलटने में देर नहीं करता। भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहिए, उनकी भक्ति में रमिए और रोज कम से कम 11 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप कीजिए। जिन घरों में रोज सुबह शिव चालीसा का पाठ होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। माता पार्वती की उपासना करने से स्त्री जाति की कृपा प्राप्त होती है जो कि आर्थिक उन्नति का प्रमुख स्रोत बनती है। इसलिए अगर आप महिला हैं तो आप ये समय अपने लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकती हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करके आप इस समय की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। आने वाले 24 घंटे के भीतर एक और विशेष संकेत आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि कोई अजनबी आपके साथ अत्यंत विनम्रता से व्यवहार करे, कोई भूला बिसरा व्यक्ति अचानक आपकी सहायता के लिए आगे आए या फिर कोई सपना आए जिसमें कोई दिव्य संदेश मिले। ये सभी संकेत यही बता रहे होंगे कि आप सही मार्ग पर हैं और अब आपका भाग्य पूरी तरह से जागृत हो चुका है। ये समय केवल धन के लिहाज से ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और पारिवारिक एकता के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन घरों में कलह होती थी वहां अब शांति का वातावरण बनेगा, और यह भी एक प्रकार का धन ही होता है। वह धन जो आपके रिश्तों को समृद्ध करता है, आपकी आत्मा को शांत करता है और आपके जीवन में संतुलन लाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस अलौकिक समय का पूर्ण लाभ लेने के लिए आज ही कोई छोटा सा दान करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, जल का घड़ा राहगीरों के लिए रखें या किसी जरूरतमंद की सहायता करें। ये कार्य धन की प्राप्ति से पहले एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और आपके भाग्य को और भी बलशाली बनाएगा। जो कर्म आप करेंगे उसका फल अब देर से नहीं मिलेगा, अब वह तुरंत मिलेगा, क्योंकि समय आपकी झोली को भरने के लिए तत्पर खड़ा है। अगर आप सच्चे भक्त हैं और यह सब अपने जीवन में घटते हुए देखना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह आपका संकल्प होगा और यह संकल्प ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। भोलेनाथ आपके साथ हैं। माता पार्वती की करुणा आपके जीवन को आलोकित करने आ चुकी है।
बस अब आपको उसे ग्रहण करने के लिए अपनी दोनों हथेलियां खोलनी है। तो प्यारे दोस्तों, अब जब आपकी राशि में ऐसे अद्भुत और दुर्लभ योग सक्रिय हो चुके हैं, तो यही वह क्षण है जब आपको कुछ विशेष उपायों और मंत्रों के साथ इस शुभ समय को और अधिक प्रबल बनाना चाहिए। क्योंकि जब शुभ समय आता है तब जो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता वह फिर वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहता है, और आपके लिए तो ये समय इतना विशेष है कि इसमें किया गया हर छोटा से छोटा प्रयास भी कई गुना फल देने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये 2 स्थानों से धन प्राप्ति का योग लगातार बना रहे और केवल एक बार का लाभ नहीं बल्कि बार बार आपके जीवन में धन, सफलता और सौभाग्य आता रहे, तो आपको कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहला उपाय यह है कि आज रात शिवलिंग पर गाय के दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह उपाय आपकी कुंडली में मौजूद सभी प्रकार की आर्थिक बाधाओं को समाप्त करेगा और साथ ही साथ राहु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी शांत करेगा। आप चाहे तो इसके साथ साथ ओम ह्रीम श्री कम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। यह विशेष बीज मंत्र आपको शक्ति, समृद्धि और शांति तीनों एक साथ प्रदान करता है। दूसरा उपाय जो बेहद गुप्त लेकिन अत्यंत फलदायक है, वही है कि बुधवार की शाम को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक सफेद कपड़े में 5 चांदी के सिक्के बांधकर रखें और माता पार्वती का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। हे माँ पार्वती, जैसे आपने कैलाश को धन, वैभव और सुख से भर दिया, वैसे ही मेरे घर में भी धन की कभी कमी ना हो। ये प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध होता है जिनका धन बार बार अटकता है, खर्च होते ही खत्म हो जाता है या किसी न किसी वजह से धन कभी टिक नहीं पाता। अब बात करते हैं उस गुप्त स्थान की जहां से आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना बन रही है। वह स्थान आपके पैतृक घर से जुड़ा हो सकता है या किसी पुराने संपर्क से। हो सकता है कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या पारिवारिक संपर्क अचानक सामने आए और कहे कि उसने आपके लिए कुछ राशि सुरक्षित रखी थी, या फिर किसी भूले बिसरे निवेश का लाभ अचानक आपके खाते में आ जाए। ऐसे संकेत आपकी राशि में बन रही एकादश भाव की स्थिति से जुड़े हैं, जहां गुरु और शुक्र की स्थिति अत्यंत शुभ है और यही योग अचानक अप्रत्याशित धन प्राप्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है, जिस समय सौभाग्य आपके द्वार आता है उस समय विनम्रता और सेवा भाव से ही आप उस सौभाग्य को स्थायी बना सकते हैं। यदि आपने थोड़े से धन को देखकर घमंड कर लिया या इस धन का उपयोग केवल अपने लिए करना शुरू कर दिया तो ये योग जितनी जल्दी आया है उतनी ही जल्दी चला भी जाएगा। लेकिन अगर आपने इस धन का थोड़ा सा हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाया, किसी मंदिर में अर्पण किया या घर के वृद्धजनों की सेवा में लगाया, तो यही धन अब आपकी झोली में बार बार आता रहेगा। ध्यान रखिए, भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो एक नहीं 100 रास्तों से आपकी मदद करते हैं, और माता पार्वती जब किसी पर करुणा करती है तो उसके जीवन का हर सूखा क्षेत्र हरियाली से भर जाता है। इसलिए इस समय को केवल अवसर ना मानिए, इसे ईश्वर की परीक्षा भी मानिए कि क्या आप इस धन और सफलता को संभाल पाने के योग्य हैं या नहीं। बहुत से लोग इस समय सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा चमत्कार होगा, क्या वाकई इतने वर्षों बाद अब मेरे जीवन में बदलाव आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल वाले ग्रहों के विशेष योग की, यह एक ऐसा समय है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्रहों की यह चाल आपके भाग्य को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आपने समय रहते सही निर्णय लिए तो इसका लाभ आप पूरी तरह से उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर बात को ध्यान से समझें। अगर आप भगवान विष्णु पर आस्था रखते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में लिखकर अपना विश्वास जरूर प्रकट करें और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक देना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की वीडियो तैयार करने से पहले गहराई से रिसर्च करते हैं। पुराणों, शास्त्रों और ज्योतिषीय ज्ञान से लेकर अनुभवी विद्वानों की राय तक हर पहलू को समझते हैं ताकि जो जानकारी आप तक पहुंचे वह सटीक और लाभकारी हो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, हमारी समस्याओं का असली कारण। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में चल रही दिक्कतों की वजह ग्रह नक्षत्र है या फिर हमारी किस्मत कमजोर है, लेकिन कई बार हम खुद अपनी परेशानियों के कारण होते हैं। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जब कोई हमसे थोड़ी मीठी बातें करता है या हमें भावनात्मक रूप से छूता है तो हम उसकी हर बात मानने लगते हैं, भले ही वह हमारे लिए सही ना हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर हर कोई आपसे खुश रहेगा तो जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन सच तो यह है कि ये दुनिया हर किसी के अलग अलग कर्मों और भाग्य से चलती है। आप चाहकर भी किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, ना ही किसी के कर्म को संभाल सकते हैं। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च कर देते हैं
तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। एक और बात जो अक्सर आपकी तरक्की में रुकावट बन जाती है, वह है आपका स्वभाव। आप ना नहीं कह पाते। जब कोई आपसे मदद मांगता है, चाहे वह पैसे हो, समय हो या कोई और सहयोग, तो आप मना करने में हिचकिचाते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या बुरा मान जाएगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाते हैं और बार बार आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। आप ना चाहते हुए भी उनकी मदद करते हैं और इस तरह आपका पैसा, समय और मानसिक शांति और कुछ दूसरों पर खर्च हो जाता है, जबकि आपकी खुद की तरक्की वहीं की वहीं रह जाती है। अब समय आ गया है कि आप विनम्रता से लेकिन स्पष्टता के साथ न कहना सीखें। जब किसी बात से आपका नुकसान हो रहा हो तो बिना किसी अपराध बोध के मना कर दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद मेहनत नहीं करते बल्कि दूसरों की मदद पर ही निर्भर रहते हैं। अगर आप हमेशा मदद करते रहेंगे तो वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे और आप खुद भी पीछे रह जाएंगे। इन सभी बातों को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं उन संकेतों की जो भगवान विष्णु ने बताए हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको बहुत सजग रहना होगा। ये संकेत हमेशा दिखने वाले नहीं होते। कभी यह आपके सपनों में आते हैं, कभी किसी बात, किसी विचार या किसी घटना के रूप में प्रकट होते हैं। ये जीवन के छोटे छोटे बदलावों में छिपे होते हैं, जैसे किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, बिना वजह मन का शांत हो जाना या कोई अधूरी इच्छा का धीरे धीरे पूरी होने लगना। इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको केवल आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल और अंतरात्मा से देखना होगा। आपको अपने विचारों में आए छोटे बदलावों को महसूस करना होगा। जब आप ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ ईश्वरीय संकेत है और कौन सी सामान्य घटना। तो दोस्तों, अब वक्त है सजग होने का, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का जहां भगवान विष्णु की कृपा आपको सफलता, शांति और संतुलन दे सकती है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने इरादों को नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभाव आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन जग